आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आयोजित करी गई थी, तो उन्होंने जो डैमेजेस हैं इनके बारे में बात करी थी। भारतीय वायुसेना के द्वारा उस दौरान ये कहा गया था कि हमने इस एंगेजमेंट के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। और उन्होंने कहा कि 11 अलग अलग एयर बेसेस हैं जो कि पाकिस्तान के तबाह किए गए हैं। यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने पहल नहीं करी थी। पहलगाम अटैक के बाद जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को टारगेट बनाया था, तो पाकिस्तान ने खुन्नस में आकर इंडियन सिटीज और जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट करने की कोशिश करी। और अब तो रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बुज़दिलाना हरकत ये भी थी कि वो गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर को अटैक करना चाहते थे, लेकिन भारत की तरफ से उस अटैक को रिपेल कर दिया गया और इसके प्रमाण भी सामने रखे गए हैं। लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू करी। भारतीय वायुसेना पहले ही कोशिश कर रही थी कि जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इनको ना छेड़ा जाए, ताकि जो एस्केलेशन है वो ज़्यादा ना हो पाए। लेकिन जब भारत ने ये देखा कि पाकिस्तान खुद नहीं बाज आ रहा है और वो एक के बाद एक भारत के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके बाद से भारतीय वायुसेना ने जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया और उन्होंने 11 अलग अलग एयर बेसेस को टारगेट किया। उसके बाद से शुरू होता है पाकिस्तान का एक फेमस प्रोपेगेंडा, जहां पर वो 6-0 की थ्योरी के साथ जा रहे हैं बिना किसी प्रूफ के। पाकिस्तान ने बिना दुनिया को प्रूफ दिए ये क्लेम कर दिया कि हमने भारतीय वायुसेना के 6 फाइटर्स को मार गिराया, जिसमें 3 राफेल के मार गिराए जाने की खबरें उनके तरफ से प्रस्तुत की गई। लेकिन भारतीय वायुसेना ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि उस समय ऑपरेशन चल रहा था। और फिर भारतीय वायुसेना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के जो डायरेक्टर ऑफ एयर ऑपरेशंस हैं उन्होंने कहा कि हमने बेसिकली पाकिस्तान के मल्टीपल फाइटर जेट्स को मार गिराया है। और उन्होंने कहा था कि अभी हम नंबर गेम पे नहीं पड़ने वाले हैं, लेकिन अब मीडिया संस्थान IDRW की रिपोर्ट में कंफर्म कर दिया गया है कि भारतीय वायुसेना ने उस समय जानबूझकर नंबर्स नहीं बताए, क्योंकि भारतीय वायुसेना बालाकोट वाली गलती नहीं करना चाहती थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर सबूत छिपाने और दिखाने का आरोप लगाया था, लेकिन भारत ने इस बार अपनी कमर कस ली थी। भारत ने न सिर्फ अपने तरफ से किए गए हर एक मिशन को एग्जीक्यूट किया, बल्कि उनको रिकॉर्ड भी किया और उसके हर प्रकार के जितने भी संभावित एविडेंसेस हो सकते थे वो दुनिया के सामने रखे। पाकिस्तान वो देश है जिसने एक समय तक ये भी डिनाई किया था कि उनके एयर बेसिस पे कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन उनके खुद की ही जनता जो है वो लगातार नूर खान और बोलारी जैसे जो एयर बेसिस हैं उन पर अटैक की वीडियोस सामने रख रही थी। और पाकिस्तान की पोल तब खुल गई जब भारत की तरफ से जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो रखी गई। सैटेलाइट इमेजेस में जो नूर खान एयरबेस है और बुलारी एयरबेस है उसमें हमें मैसिव डैमेज देखने को मिला, और बुलारी में एक सांप का जो एवैक्स है इसके तबाह किए जाने की खबरें भी कंफर्म हो गई। लेकिन अब IDRW की रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय वायुसेना अपनी तैयारियों को ऑलमोस्ट पूरा कर चुकी है, और भारतीय वायुसेना कभी भी किसी भी क्षण जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स हैं इनके एविडेंसेस को लेकर सामने आ सकती है। इस बार भारतीय वायुसेना को लेकर बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने रेडार से लेकर जो विजुअल एविडेंसेस हैं वो भी सामने रखे हैं, और भारतीय वायुसेना के इस पक्ष को फॉरेन मीडिया की तरफ से भी लगभग कंफर्म कर दिया गया है। फॉरेन डिफेंस एनालिस्ट टॉम कूपर ये मानते हैं कि भारत का कॉन्फिडेंस इस बार मामूली नहीं है। भारत ने वो काम कर दिखाया है जो भारत ने खुद भी नहीं सोचा था। भारत ने कभी भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम औंधे मुंह गिरेगा और भारत को किसी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। और भारत की तरफ से पहले भी रिपोर्ट्स में इंगित किया गया है कि पाकिस्तान के मिराज 5, JF-17 थंडर और F-16 को टारगेट बनाया गया था, जिसमें से मिराज 5 का मलबा ऑलरेडी भारतीय थल सेना की वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। लेकिन अब उम्मीद है कि भारतीय वायुसेना की जो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें हमें जो JF-17 थंडर्स के रिमेन्स है और इसके अलावा जो F-16 का मलबा है वो देखने को मिल सकता है। कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट तो ये भी बताती हैं कि भारतीय वायुसेना एक विशेष अवसर का इंतजार कर रही है। अभी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को यहाँ पर ताक में रखा गया है, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलने दिया जा रहा है ताकि विश्व स्तर पर इनको नंगा किया जा सके, क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान का जो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन है ये हमेशा उन पे उल्टा पड़ा है। फिर चाहे वो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन अमेरिकी सेना का अफगानिस्तान छोड़ना हो, जहां पर वो तालिबान को लेकर काफ़ी खुश थे कि अब ये होगा, तालिबान कश्मीर फतह करके देगा, लेकिन आज वही तालिबान पाकिस्तान को हर तरफ से ठोक रहा है। तो प्री मैच्योर सेलिब्रेशन हमेशा पाकिस्तान के लिए घातक साबित हुआ है, और इस बार फिर से जो ये प्री मैच्योर सेलिब्रेशन है ये घातक साबित हो रहा है। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारत के पास हर वो एविडेंस है जो कि कन्विंस करने के लिए तैयार है, और कुछ अभी जो इमेजेस हैं
अभी हम उनको दिखा तो नहीं सकते क्योंकि वो अनवेरिफाइड है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि एक मलबा बरामद हुआ है अखनूर सेक्टर में जम्मू के, जो कि पाकिस्तानी JF-17 थंडर का प्रतीत होता है। तो आने वाले भविष्य में चीज़ें स्पष्ट होंगी। आपको क्या लगता है भारतीय वायुसेना के इस कॉन्फिडेंस में कितनी सच्चाई है, और आपको इस बार भारतीय वायुसेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस का कितना इंतजार है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली रिपोर्ट में बात करने वाले हैं ब्रह्मोस 2 मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस 2 मिसाइल वो है जो इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ब्रह्मोस ने जिस प्रकार की परफॉर्मेंस इस बार पाकिस्तान में दी है, और पहली बार जैसे ब्रह्मोस का कॉम्बैट में यूज किया गया है, उसकी कैपेबिलिटी ने न सिर्फ भारत को दंग कर दिया है, बल्कि जो फॉरेन मिलिट्री वॉचर्स हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी इसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को देखकर पूरी तरीके से दंग है कि कैसे जो चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है वो मूक दर्शक बन के रह गए, और ब्रह्मोस ने एक एक करके अपने जो मल्टीपल टारगेट्स हैं उनको हिट कर दिया। और इसी दौरान अब एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई है। दरअसल जो DRDO है और ब्रह्मोस एरोस्पेस है, इनके जो फॉर्मल CEO हैं, इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि भारत की जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल होने वाली है, जो कि एक संभावित हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है, अब इसमें हमें रशियन स्क्रैमजेट इंजन देखने को नहीं मिलेगा। डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा सर, जो कि फॉर्मर CEO और MD हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कंफर्म कर दिया कि जो ब्रह्मोस 2 है, इसमें अब संकट के बादल हटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इसके लिए जो इंजन डिसाइड किया गया है वो रशियन नहीं है, बल्कि भारत का खुद स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया जो स्क्रैमजेट इंजन है, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, उसको ही यहाँ पर कंसीडर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में 25 अप्रैल 2025 को आपने देखा कि कैसे स्क्रैमजेट इंजन कंबशर जो है, इसका एक टेस्ट आयोजित किया गया, जो कि ग्राउंड टेस्ट था और वो पूरी तरीके से सफल था, जहां पर 1000 सेकेंड तक इंजन को रन किया गया, और जो रिजल्ट आए हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। और इसीलिए अब हमारी उम्मीद जग गई है कि भारत की जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें हमें स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन देखने को मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि हमने कई अलग अलग टेस्ट कर लिए हैं हाइपरसोनिक इंजन के, और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आने वाली मिसाइल, जो कि मैक 5 से मैक 7 की स्पीड पर ट्रैवल करेगी, इसमें आपको जो स्वदेशी स्क्रैमजेट इंजन है वो देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमने ब्रह्मोस 2 के लिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज विकसित करी हैं वो सभी इन हाउस हैं, और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो ना सिर्फ अपने फॉरेन काउंटर पार्ट्स की तुलना में बराबर हैं, बल्कि कई मामलों में ये उनसे अधिक भी हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस 2 को लेकर ये क्लेम किया जाता है कि इसकी टॉप स्पीड मैक 5 से मैक 7 के बीच में होगी, और ये तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज के साथ देखने को मिलेगी। रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि इसकी रेंज ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, और ये बेसिकली रशिया की जो 3M22 ज़िरकॉन मिसाइल है उससे इंस्पायर्ड है। और ब्रह्मोस की बात जहाँ तक करें तो ब्रह्मोस ए को भी आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मोस का मौजूदा वेरिएंट है, ये भी P-800 ओनिक्स से ही इंस्पायर्ड थी, और ये काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हुई है पाकिस्तान के लिए। तो अब देखना ये है कि हमारे जो ब्रह्मोस 2 है, इस पे हमें अगली बड़ी रिपोर्ट कब देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।